हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए, दैट इज 22 नवंबर। कल मंगलवार है। एट द सेम टाइम कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो उसके भी लेवल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस का वीडियो अगर देखा होगा ना, देखो, अगर वो वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा ना, तो कंप्लीटली पिन पॉइंट एनालिसिस वाज देयर कि मैंने आपको क्लियरली कहा था। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मार्केट कहीं ना कहीं हायर हाई बनाते हुए और हायर लो बनाते हुए चल रही है। अब यहाँ पे जो हाई था 18,296, और ये कैंडल जो आप लोगों को दिख रही है 18,288 वाज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में आज इसके नीचे ओपनिंग हो गई, तो मार्केट वाज बेरिश। तो पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 18,296 और 288 ये जो जोन रहेगा, इसके नीचे मार्केट निगेटिव रहेगा। आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि एग्जैक्टली मैंने जो आपको पॉइंट्स दिए थे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैंने आप लोगों को जो लेवल शो की थी 18,350। आप देखो कि एग्जैक्टली मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ। 18,250 वाज अ लेवल, पिन पॉइंट लेवल मैंने आप लोगों को दी थी कि, और ये भी क्लियरली कहा था इसके नीचे मार्केट शॉर्ट हो सकती है। अब स्टार्टिंग में ट्रेड क्यों किया, आप देख सकते हो ये सारी चीजें मैंने कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे अपडेट की थी। मॉर्निंग पे जब ये कैंडल बन गई थी, तो इसी समय मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था मेरा ट्रेड भी। अब ये देखो, ये जो ऑप्शन है 86 पे चल रहा था उस समय पे। अब आप देख सकते हो कि 890, 92, 96, 97, 98, 100 तक गया था वो ऑप्शंस। वीडियो लाइव सब, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, और ये सब मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। एट द सेम टाइम 18,200 सेम ऑप्शन पी का मैंने 95 टू 97 के बीच में ट्रेड करने के लिए दिया था। 228 और आपको 10 पॉइंट यानी 105, यहाँ पे मैंने ये भी कहा था स्मॉल एसएल रखना है। ठीक है, जैसे ही ऊपर की तरफ गया 97 98, तो मैंने आपको ये भी बोला था कि आपके एसएल को ट्रेल कर लो, और 105 का हाई मिला। सो यू कैन सी इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इट वॉज क्लियर कट पॉइंट कि यहाँ पे हम लोगों को निगेटिव बनना है, क्योंकि देखो पहली बात, क्योंकि 296 और 288 के नीचे, इस जोन के नीचे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही निगेटिव जाने लगा। जैसे ही मुझे निगेटिव लगा, सो आई मेड एंट्री, क्योंकि मेरा छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस था। अगर मार्केट ऊपर चला जाता तो ये मैं स्टॉप लॉस हिट होने देता, अगर टारगेट रहता तो ये होता। अब यहाँ पे खूबसूरती जो है ना वो देखना, यहाँ पे जब मार्केट ने हाई बना के नीचे आने लगा, तो 5 मिनट पे आपको एक भी कैंडल, अब देख लो पहली 6 कैंडल, एक भी कैंडल इस लेवल तक ग्रीन नहीं है। कंप्लीट रेड कैंडल आपको दिखेगी। और जैसे मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर मार्केट को फर्दर फॉल होना है, तो जब तक 124 के नीचे नहीं जाएगा हम लोग सेल नहीं करेंगे। पूरे दिन भर इसी सपोर्ट के आसपास ये मंडराता रहा, उसके बाद में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। एक स्कैल्प का ट्रेड बना था यहां से यहां तक, जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे दिया था। अभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप लोगों को मिल जाएगी। तो एनालिसिस को कंप्लीट सुनेगा, मैं जो लेवल देता हूँ, जो पॉइंट्स बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ। अब देखते हैं कल के लिए किस तरीके से हम लोग ट्रेड ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को। ये कोई कोर्स में आप लोगों को कभी नहीं मिलने वाले इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्राइस एक्शन के और साइकोलॉजिकल किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। जैसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने कही थी आपको 18,296 और 288, इसके नीचे ओपन होके नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे आपको और एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे दिखेगी, इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना। ये जो कैंडल है, ठीक है, यहां से ये हाई को अगर आप मार्क करोगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है। क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे, देखो अभी पहला पॉइंट क्या होगा, 2-3 दिन से रेड कैंडल मार्केट में बनी है, ठीक है। ये कैंडल में भी थोड़ा सा आप देखो नीचे ऊपर की साइड में मूवमेंट हो गई थी, लेकिन ये जो कैंडल है कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि मार्केट में निगेटिविटी है। कहीं ना कहीं ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। अब जो रिटेलर्स लोग हैं हमारे जैसे, आप बोलो मैं बोलो, इन लोगों के दिमाग में पुट भरे हुए हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने पुट की पोजीशन कैरी की होंगी, वो पुट कैरी फॉरवर्ड में लेके गए होंगे। अब ऐसे समय पे क्या होता है जनरली, या फिर कल ओपनिंग के बाद दिमाग में सबके माइंड में कहीं ना कहीं पुट साइड में बेरिश साइड का ट्रेड लेने की इच्छा होगी। मतलब अगर सेलर्स है तो कॉल सेल करने का सोचेंगे, और बायर जो होते हैं मैक्सिमम वो पुट बाय करने का सोचेंगे। तो मार्केट ऐसे समय पे जनरली क्या करता है, मार्केट विल डायरेक्टली ओपन गैप डाउन।
ठीक है? अब यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर हम लोग इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पॉइंट को साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता पाऊँगा। अगर आप ये लेवल और ये लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ये आपके चार्ट में जाके ज़रूर देखना, मैं इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। कहीं न कहीं मार्केट अगर सीधा यहाँ पे इस ज़ोन पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है? या फिर इसके नीचे ओपन होता है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन जाती है, नीचे से रिजेक्शन आ जाता है, तो क्या होगा, जैसे ही गैप डाउन ओपन दिखेगा मार्केट में 9-8 को आपको पता चल जाएगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन है, लोगों का और कंफर्मेशन हो जाएगा कि भैया हम लोगों ने जो प्रिडिक्शन किया है कि नेगेटिव मार्केट है, अब वो यहाँ से फिर से पुट बाय करेंगे। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट ऊपर की तरफ आता है, तो सबसे पहले मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मार्केट नीचे की तरफ से 18,045 18,070 से अगर निकलता है, कहीं न कहीं नीचे से सपोर्ट बना के ऊपर आता है, तो आप लोगों को 18,150 टू 160 के रेंज ऊपर की तरफ मार्केट आने की कोशिश करेगा। फर्दर वो आपको अगर शॉर्ट करना ही है मार्केट, तो आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते। ऊपर जाने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। ये लेवल पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट, अगर ओपन होता है और नीचे अगर मार्केट को जाना है, तो थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, उसको कन्फर्मेशन करने दीजिएगा। जैसे आज के कैंडल में क्लैरिटी थी कि मार्केट नीचे की तरफ है, सेलिंग प्रेशर मार्केट में है। अगर उस तरह से पॉइंट दिखता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा कि आपको कहाँ शॉर्ट होना है, राइट? लेकिन अगर यहाँ से बाइंग आती है, तो हम लोगों को ऊपर का ही ट्रेड करने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा-सा कॉन्ट्रा ट्रेड होगा, बट इस तरह से ध्यान रखना है। अगर मार्केट देखो जनरली लोगों ने पुट बाय किए हुए हैं, तो यहाँ पे हल्का-सा स्लाइड गैप अप ओपन हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने पुट बाय किए हुए, देखो वो उनके वैसे ही अगर 30, 40, 50 पॉइंट का भी गैप अप हो गया है ना 30, 40 पॉइंट्स का, तो ऑप्शन में वैसे भी आप विक्स देखो बहुत कम पे चल रहा है, तो वो प्रीमियम डीके की वजह से एक्सपायरी नजदीक में आ रही है, कल का मंगलवार है, तो उस वजह से वो उनके पास वैसे ही कुछ नहीं रहेगा। वो एवरेज करेंगे, होल्ड करेंगे और दिक्कत में आ जाएंगे। तो मार्केट कहीं ना कहीं हल्का सा गैप अप दे देगा, तो वो वैसे ही मर जाएंगे, राइट? सो इस ऐसे समय पे मार्केट एक तो गैप डाउन ओपन देता है और इतना क्विकली ऊपर आता है कि उनको प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिलता, जो कर लेते हैं अच्छी बात है। या दूसरा पॉइंट, यहाँ सीधा सा गैप अप ओपन हो जाएगा और कोई तो भी एक लेवल से फिर से हल्का सा एक टाइम पास करते हुए मार्केट गिरने लगेगा। वो गिरेगा ज़रूर, लेकिन बाद में गिरेगा, राइट? सो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हम लोगों को हमेशा याद रखने हैं। अब ये जो सारे पॉइंट को हम लोग ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे कि हमारी ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबल जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, तो इतना क्विक नेगेटिव बनेगा वो कि हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। अगर फ्लैट तो हल्का-सा नेगेटिव ओपन होता है, तो वो नीचे आके हमारा जो एक प्रॉपर सपोर्ट रहेगा, जैसे कल के दिन मैंने आप लोगों को बताया था आज कौन-सा सपोर्ट रहने वाला है। इस सपोर्ट से सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। अब वो ऊपर कितना जाएगा दैट विल बी क्वेश्चनेबल। वो प्राइस एक्शन को देखते हुए हमें देखना पड़ेगा। आज मैंने कोई मैसेज नहीं किया टेलीग्राम पे कि हम लोग यहाँ कॉल बाय कर रहे हैं या बुलिश पोज़ीशन बना रहे हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना था कि हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, ओपन इंटरेस्ट में डेटा बन जाता है, तो हम लोग ज़रूर लॉन्ग करेंगे ऊपर के टारगेट के लिए, लेकिन यहाँ पे आप बेयरिश ट्रेड भी नहीं ले सकते अगर वो सपोर्ट पे है। तो होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी कि मैं चीज़ें जो आप लोगों को बता रहा हूँ, वो किस तरीके से है और किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि अगर निफ्टी में एक नेगेटिव कैंडल बनी है, एट द सेम टाइम आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी में ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है। अब कल का पिन पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको सेल करना है तो निफ्टी में सेल कीजिएगा अगर बेयरिश मार्केट होता है, और बुलिश मार्केट दिखता है, बुलिश ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में कीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, एक दिन पहले मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, आप देखो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे मार्केट ने बॉटम से कल के दिन के लो से एक दिन बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आके क्लोज़ हुई है हाई के आस-पास, और दिन भर कोई मूवमेंट नहीं हुई, ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल, थोड़ा-सा लो ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, बट ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल बनी हुई है। वहीं आप निफ्टी में देखोगे, तो निफ्टी में कहीं न कहीं नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैंने बेयरिश ट्रेड ही लिया, आप जाके टेलीग्राम पे चीज़ें चेक करोगे भैया, तो सारे चीज़ मेरे ट्रेड खुद के भी आप लोगों को यहाँ पे दिखते हैं। आप देख सकते हो 13-14,000 का प्रॉफिट चल रहा था। इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो हम लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। निफ्टी फाइनेंस की बात करते हैं, तो निफ्टी फाइनेंस अगेन एक अच्छी कैंडल क्लोज हुई थी प्रीवियस डे में, लेकिन कहीं न कहीं आज गैप डाउन ओपन के साथ हल्का-सा नेगेटिव बना, और सपोर्ट आप देखोगे तो एग्ज़ैक्टली ये जो रेजिस्टेंस है, यहीं पे सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ रिजेक्शन आ गया। अब यहाँ से फिर से हल्का-सा नेगेटिव बन के बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है मार्केट नीचे जाने की, क्योंकि अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, तो कुछ नहीं होने वाला।
ठीक है? तो अब ओपनिंग पे बहुत कुछ डिपेंड रहेगा, हम लोग तो एनालिसिस करते हैं। देखो 100% सही बात होगी ये मैं दावा नहीं करता, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। हम लोग जो बात करते हैं वो बात होती है इफ एंड देन की। अगर इस तरीके से होगा तो, मैंने आप लोगों को कल भी बोला था पॉजिटिव अगर मार्केट रहता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी है, क्लोजिंग थोड़ी अच्छी हुई है। लेकिन उसके लिए मार्केट, मैंने ये भी कहा कि गैप अप ओपन होना चाहिए। फ्लैट ओपन होगा तो ऊपर की तरफ पास में थोड़े से रेजिस्टेंस है, तो सेलर्स ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। लेकिन हम लोगों को एक अपॉर्च्युनिटी इस जगह पे मिल जाएगी, अगर यहाँ पे ओपन होता है फ्लैट और ऊपर की तरफ निकलता है, तो हमें एक फ्लैट ओपनिंग से थोड़ा-सा पॉजिटिविटी दिखती है, तो हमें एक हल्का-सा इंट्राडे में चांस रहेगा, राइट? लेकिन ये गैप डाउन ओपन होके सीधा नीचे आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि आगे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वो सारी लेवल्स किस तरीके से ट्रेड करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं एंड वी कैन क्लियरली सी 18,321, 294 इज़ अ रेजिस्टेंस एरिया, राइट? तो मार्केट यहाँ तक थोड़ा-सा गैप अप ओपन होना हल्का-सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफ़ी अच्छा है मार्केट में अभी भी। अब यहाँ पे देखो ओपनिंग कहाँ होती है वो मैटर करेगा। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो नीचे की हम लोगों का सपोर्ट जो आ रहा है 18,101 और 18,074, दिस इज अल्टीमेट सपोर्ट ऑफ द ऑन द इंट्राडे बेसिस। निफ्टी का ये सपोर्ट रहेगा। अगर हम लोगों को मार्केट इसके नीचे, देखो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और इसके ऊपर आता है, तो 101 के ऊपर मतलब 18,102 के ऊपर हम लोग यहाँ से बुलिश हो सकते हैं 157 159 के टारगेट के लिए, राइट? अगर ये नहीं हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, तो देखो यहाँ पे मार्केट में ऊपर की तरफ जोन बन चुका है, नीचे की तरफ जोन बन चुका है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी प्ले की जा सकती है। अब यहाँ पे ट्रेड करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। पॉइंट देखने पड़ेंगे कि मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, ट्रेंड लाइन का यूज करना पड़ सकता है। अब ऐसे समय पे हम लोग ट्रेड कर सकते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन वो प्राइस एक्शन को देखते हुए करना पड़ेगा। टेलीग्राम से जुड़ लेना, ट्रेड मतलब जो भी है आइडियाज होती है वो देने की कोशिश मैं आप लोगों को वहां पे करूंगा। 18,234 अब इसके ऊपर मार्केट अगर चला भी जाता है तो आपको आपके एसएल को ट्रेल कर लेना है। इन दिस केस कहीं ना कहीं अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो 18,150 या 18,100 का कॉल उठा के आप लेके जा सकते हो। लेकिन एसएल को जरूर ट्रेल कर लेना, क्योंकि यहां से फिर से रेजिस्टेंस आने के चांसेस मार्केट में काफी रहेंगे। ऊपर के लेवल जाना थोड़ा सा मार्केट में अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और इसके नीचे अगर बड़ी कैंडल बन जाती है और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है, तो 18,074 के नीचे मार्केट बेयरिश रहेगा। वो बहुत क्विकली 18,000 और उसके नीचे जाना, देखो वो मैं बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहां से नीचे के तरफ ही रहेगा तो हम लोग ऊपर के कॉल सेल कर सकते हैं। इन दैट केस आप 18,250 का और 300 का कॉल देख सकते हो, उसमें अगर प्रीमियम थोड़े ढंग के होंगे, एक विक्स कम है, लो विक्स एनवायरमेंट में प्रीमियम कम होते हैं, तो 18,250 या 18,150 भी आप देख सकते हो। 150 थोड़ा पास में हो जाएगा तो 250 और 300 के कॉल आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। हल्का सा नीचे ही रहेगा कि आपके प्रीमियम जो है डिके होते रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के एनालिसिस का वीडियो अगर ढंग से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा, तो मैंने आपको क्लियरली कहा था, आपको अगर ध्यान होगा तो इस चार्ट में मैंने क्लियरली कहा था 18,250 के नीचे क्विकली मार्केट आपको नीचे दिख सकता है 163। क्विकली ये मूवमेंट हो सकती है, उसी तरीके से मार्केट में मूवमेंट भी हुई। इस ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, इसको देखो, अब सुबह जिसने ट्रेड नहीं किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया। दिन भर यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर भी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के मैंने आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड देने की कोशिश की। उसमें भी 8-10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने, तो उसमें टेलीग्राम पे थोड़ा सा आप जो एक्टिव रहने की कोशिश करो, राइट? अब देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में सीधा-सीधा मैं आप लोगों को बताता हूँ, कहीं न कहीं आज भी बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा कंसर्न है नेगेटिविटी की तरफ, और बैंक निफ्टी शो भी कर रही है कि पॉजिटिव है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो बैंक निफ्टी पहले अपना स्ट्रॉन्गनेस दिखाने की कोशिश करेगा। 42,471 के ऊपर, 42,471 के ऊपर आपका जो बैंक निफ्टी है वो बुलिश रहेगा। नीचे आने के चांसेस काफ़ी कम है, ऊपर की तरफ ही मार्केट जा सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ फ्लैट टू नेगेटिव, यहाँ पे चला जाएगा 432 की लेवल। यहाँ से इस एरिया में देखो कहीं भी रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ले लेता है और निफ्टी भी नेगेटिव रहता है,
तो इस जगह पे नीचे के तरफ फिर से मार्केट को ड्रैग करने की कोशिश की जा सकती है। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो 42,117 और 156 दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट के काम करेंगे बैंक निफ्टी में कल के लिए। ठीक है, इस लेवल को याद रखना, 42,156 117, ऊपर की तरफ 42 432 और 47, इसके बीच में भी लेवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। अब चलते हैं सीधा फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में कल की एक्सपायरी है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर हम लोग मतलब आप हमेशा एक्सपायरी को ही क्यों ट्रेड करते हो? रीजन वेरी क्लियर है भैया, क्योंकि देखो फिन निफ्टी में थोड़े से लिक्विडिटी के इश्यूज होते हैं। पहले 100 की ही स्ट्राइक प्राइस होती थी, 100 की स्ट्राइक प्राइस मतलब 19,100, 19,200, 300, 19,050 या 150 नहीं होता था, बट अभी आपको 50 के स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ मिलने लगे। तो लिक्विडिटी के इशू जनरली एक्सपायरी को फिन निफ्टी में नहीं होते, और उस वजह से ठीक है। लेकिन थोड़े से ऑप्शन जो है ना वो क्विक मूव कर देते हैं फिन निफ्टी के, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट कहीं न कहीं आज के डेट में 18,928 और ये जो लेवल है 912, ये कहीं न कहीं 18,900 टू 912 का एक सपोर्ट का एरिया हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर फिर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो वेट करना पड़ेगा। अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है इंपॉर्टेंट लेवल 928, उसके नीचे ये भी लेवल रहेगी 912 और 913 के आसपास। ये अगर एरिया प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम लोगों को नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे 18,872 और 846 के लेवल आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं, राइट? अगर यहाँ ऊपर में अगर मार्केट को जाना है, सब कुछ बुलिश हो जाता है, अगर यहाँ से ऊपर निकल के ऊपर ही रहता है तो हम लोग नीचे के 18,900 के पुट यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों ने कोई एंट्री बनाई इस जगह पे और ये फिन निफ्टी ऊपर गया, अब ये ऊपर कितना जाएगा हमें कोई लेना देना नहीं। 18,900 या 950 का अगर आपने पुट बेचा हुआ है इस जगह पे, राइट, तो अगर ये फिन निफ्टी यहाँ कहीं पे भी क्लोज हुआ तो आपके ऑप्शन जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से ट्रेड किया, हल्का हल्का ऊपर जाए, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमारे ऑप्शन जीरो होंगे। तो ऑप्शन जीरो कौन से होने वाले हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा समझ के किस तरीके से ट्रेड करना है। लास्ट टाइम भी एक्सपायरी को देखना, निफ्टी मैंने 18,300 का पुट बेचा था और 18,350 का पुट बेचा था। 300 का पुट जीरो हो गया, 350 का 40 पैसे पे आया था, 1 रुपए के आसपास मेरा एसएल हिट हो गया, बाद में 9 रुपए पे गया। कहीं न कहीं एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है जब भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, राइट? तो फिर निफ्टी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। कौन से ऑप्शन बेचेंगे या बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाइंग करनी है तो एट द मनी के आसपास या इन द मनी में ही बाइंग कीजिए। ओटीएम को ट्रेड मत कीजिए, उसमें डीके बहुत रहेगा, एक्सपायरी है तो मूवमेंट नहीं करते। अगर आपको पर्सनली हमारे साथ जुड़ना है तो आप जाके देख सकते हो, हमारा जो बेसिकली प्रोग्राम है इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम, आप देख सकते हो। इसमें कंटेंट्स में आप चेक करोगे तो ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग, कहाँ से ट्रेड करना है, व्हाट टू ट्रेड एंड व्हाई टू ट्रेड, चार्ट ट्रेडिंग टेक्निक, साइकोलॉजी, सीक्रेट्स, रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट टाइम फ्रेम, मार्केट डायरेक्शन किस तरीके से जानते हैं, डेटा एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, उसके बाद में सेटअप इंट्राडे का, विक्स, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द कोर्स। ऑप्शन बिहेवियर को कैसे स्टडी करते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए हेजिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर मैं प्रोवाइड करता हूँ लेवल निकालने के लिए, ये सारे सेटअप के लिए एंट्री एग्जिट क्या होंगे, बाद में एडवांस डेटा सीक्रेट्स एंड एडवांस प्राइस सेक्शन की चीजें यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। ये सब कुछ टीएम रेंज कैलकुलेटर, ईच एंड एवरीथिंग, टीएम इंट्राडे डायनामिक लेवल, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलता है। कॉस्ट इज अराउंड 8,209, बट आपको अगर इसको एनरोल करना है तो यू विल गेट द फैंटास्टिक कूपन ऑफ द फ्लैट 2,500 रुपीज डिस्काउंट। आप इसे अप्लाई कर दोगे तो ऑलमोस्ट 5,500 के आसपास इसकी प्राइस आ जाएगी। आप सीधा यहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। कंप्लीट प्रोग्राम है, वैलिडिटी फॉर द 2 इयर्स रहेगी। बहुत लोग पूछते हैं कंटेंट क्या है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस जगह। आप बहुत बेसिक हो कि आपको बहुत कुछ नहीं पता, तो जीरो से लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट तक, एडवांस लेवल तक सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। जस्ट प्रोवाइडेड कि आप लोगों को थोड़ा सा ऑप्शन का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी मैं आप लोगों को किस तरीके से करना है वो बता दूंगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम आईडी में मिल जाएगा, और ये जो हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप सीधा ट्रेड मास्टर एजुटेक करके सर्च करोगे तो यू विल गेट दैट एप्लीकेशन, या फिर इसकी लिंक जो है एप्लीकेशन की वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप यहां से जुड़ सकते हो। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा तो, और अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं होगे
क्योंकि देखो अभी हमारा एनालिस्ट का वीडियो कम लोग देखते हैं, लाइक भी कम लोग करते हैं। आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसमें मिलता कुछ नहीं है बट मेरा भी स्टडी हो जाता है और बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिल जाता है, राइट? तो हिट द सब्सक्राइब बटन और यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन ज़रूर सिलेक्ट कर लेना और ये कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को मिलते हैं, तो वीडियो को देख के आप उसके ऊपर आपका प्यार ज़रूर बता सकते हो। इट विल गिव अस मोटिवेशन एक्चुअली। तो फ्रेंड्स आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं मार्केट किस तरीके से होगा। तैयार रहना। आज मैंने आपको एक ट्रेड दिया ना टेलीग्राम पे, कल अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर से आप लोगों को ये ट्रेड देने की कोशिश करूँगा 1 बजे के बाद, ठीक है? ऑप्शन के प्रीमियम कम हो जाते हैं तो एक मूवमेंट आती है मार्केट में, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर दूँगा। छोटे से एसएल के साथ बड़े टारगेट के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है रिस्क रिवॉर्ड का, उसी हिसाब से। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा तो और अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं होंगे, क्योंकि देखो अभी हमारा एनालिस्ट का वीडियो कम लोग देखते हैं, लाइक भी कम लोग करते हैं। आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसमें मिलता कुछ नहीं है बट मेरा भी स्टडी हो जाता है और बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिल जाता है, राइट? तो हिट द सब्सक्राइब बटन और यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन ज़रूर सिलेक्ट कर लेना और ये कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को मिलते हैं, तो वीडियो को देख के आप उसके ऊपर आपका प्यार ज़रूर बता सकते हो। इट विल गिव अस मोटिवेशन एक्चुअली। आज मैंने आपको एक ट्रेड दिया ना टेलीग्राम पे, कल अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर से आप लोगों को ये ट्रेड देने की कोशिश करूँगा 1 बजे के बाद, ठीक है? ऑप्शन के प्रीमियम कम हो जाते हैं तो एक मूवमेंट आती है मार्केट में, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर दूँगा। छोटे से एसएल के साथ बड़े टारगेट के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है रिस्क रिवॉर्ड का, उसी हिसाब से। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।